हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो इसमें दिया गया है हमें एचसीएफ निकालना है बाय कंटिन्यू डिवीज़न मेथड। तो जब हम लोग कंटिन्यू डिवीज़न मेथड करते हैं कुछ रूल्स का ध्यान रखेंगे। जैसे जब दो नंबर्स होते हैं हम लोग जैसे नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसा डिवीज़न करके हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन जब तीन नंबर हमारे पास होते हैं वहाँ पर हम लोग किसी भी दो नंबर को चूज़ करके पहले एचसीएफ निकालेंगे। जो दो नंबर का एचसीएफ निकलता है उस एचसीएफ को और जो बचा हुआ थर्ड नंबर है उसको लेके हम लोग फाइनल एचसीएफ निकालेंगे। जैसे मैं समझाती जाऊंगी आप लोगों को और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं प्रीवियसली एक्सप्लेनेशन में भी बुक एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाई थी कैसे इजीली हम लोग कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 345 और 506। तो 506 डिवाइडेड बाय 345 हम लोग करेंगे। जब हम लोग कंटिन्यूड डिवीज़न मेथड से करते हैं तो इस टाइप ऑफ सिंबल यूज़ करते हैं। तो इस केस में 345 1 जा 345 माइनस करने से 6 माइनस 5 1। 0 से 4 को माइनस नहीं कर सकते तो एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे। 10 माइनस 4 6, तो यहाँ 4 रहेगा। 4 माइनस 3 1। अभी हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो सेकेंड केस में डिवाइज़र बन जाएगा और प्रीवियस डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड बन जाएगा सेकेंड केस में। तो यहाँ पे हम लोग 345 लिखेंगे। अभी 161 2 जा देखेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 रखे 1, 2 जा 2 प्लस 1 3। तो 322 हमारा होता है। यहाँ पे 345 है तो हम लोग 322 को ले सकते हैं। माइनस करने से 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, 23। अभी यहाँ पे 161 लेंगे। तो 23 जब हम लोग 23 के मल्टीप्लिकेशन टेबल करते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं 23 इंटू 7 जो है 7 3 जा 21, 1 रख के 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, वो 161 होता है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो इस केस में 506 और 345 का एचसीएफ 23 है। अभी यहाँ पे बी क्वेश्चन में 3 नंबर दिए गए हैं तो हम लोग एनी 2 नंबर्स को ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 144 और 120 लेके क्वेश्चन सॉल्व की हूँ। तो 121 जा 120 माइनस करने से 24, फिर अभी यहाँ पे 120 लिखेंगे। फर्स्ट केस का जो डिवाइज़र है वो सेकेंड केस में डिविडेंड बन जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 120 लिखेंगे। तो 24 5 जा 120 माइनस करने से 0। तो 144 और 120 का जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो हमें 24 मिलता है। इसलिए लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 144 एंड 120 इज़ 24। अभी 24 और जो बचा हुआ नंबर है 384, ये दोनों का एचसीएफ कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा वो 3 नंबर का एचसीएफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड दी एचसीएफ, दी होना चाहिए, दी एचसीएफ ऑफ 24 एंड 384। तो 384 डिवाइडेड बाय 24 हम लोग जब करते हैं तो हम लोग रफ में ऐसे करेंगे 384 डिवाइडेड बाय 24। तो 24 1 जा 24 माइनस करने से 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 2 1, ये 4 नीचे आएगा। तो 144 है, हमें पता है 24 इंटू 6 144 होता है। 6 4 जा 24, 4 रख के 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। तो 24 6 जा 144 माइनस करने से 0। तो हम लोग जब एचसीएफ का करते हैं हम लोग ट्राई करेंगे कि रफ में हम लोग डिवाइड करके
सॉल्यूशन निकाल दें और डायरेक्टली इस नंबर को यहाँ पे लिख दें, क्योंकि हमें अगर स्टेप वाइज करना पड़ा डिवीज़न प्रोसेस को तो बहुत क्लमजी और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब हम लोग कंटिन्यू डिवीज़न प्रोसेस करते हैं तो हम लोग डिवीज़न को रफ में करेंगे, जो आंसर निकलेगा उसको डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट करेंगे, उससे हमारा प्रोसेस इजी रहेगा। अगर आप यहाँ पे स्टेप वाइज करते, यहाँ तो एक ही स्टेप है वो हो जाता, लेकिन अगर यहाँ किसी केस में स्टेप वाइज करते तो बहुत कन्फ्यूज़न होता। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप रफ में डिवीज़न प्रोसेस को सॉल्व कीजिए, फाइनल आंसर निकालिए और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इनपुट करके रिमाइंडर को ज़ीरो कीजिए। उससे ऐसे करने से आप लोगों का इजी होगा करना। तो जब हम 384 डिवाइडेड बाय 24 करते हैं हमें 16 मिलता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो 24 हमारा फाइनल HCF है। हम लोग लिखेंगे therefore the HCF of 144, 384 and 120 is 24। नेक्स्ट है ये 287 और 533। यहाँ दो नंबर है इसलिए HCF निकालना बहुत ही इजी है। बड़े नंबर को लिखेंगे डिवाइडेड बाय 287। अभी देखिए 287 2 जब हम लोग करते हैं तो 2 7 जा 14, 4 रख के 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 7 रख के 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो इसको नहीं ले सकते ये 574 का, इसलिए 1 लेंगे। तो 287 1 जा 287, माइनस करने से 3 माइनस 7 6, ये 1 दिया तो 2 यहाँ पे है। 2 8 से माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे 5 से। 12 माइनस 8 4, यहाँ पे अभी 4 रहेगा तो 4 माइनस 2 2, 246। अभी ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो इसको देखने से ही पता चले 1 ही जाएगा तो 246 1 जा 246, माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 4 4। अभी 246 यहाँ पे लिखेंगे। तो 41 के साथ जब 246 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे 6 है तो हो सकता है 41 इंटू 6 246 हो। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 41 इंटू 6 246 से माइनस करने से 0। तो इसका HCF 41 है। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। ये D क्वेश्चन है। तो यहाँ आप एनी टू नंबर्स को ले सकते हैं। मैं 949 और 494 को ले रही हूँ। तो 494 और 949 को जब कंपेयर करती हूँ 494 इंटू 2 करूँगी तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 8 रख के 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। तो 494 2 नहीं जाएगा, 494 1 ही जाएगा। 494 1 जा 494, माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5। 4 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे तो 14 माइनस 9 5 है, यहाँ 8 होगा। 8 माइनस 4 4, 455 डिवाइडेड बाय 494। इसको देखने से ही पता लग रहा है कि 1 ही जाएगा। माइनस करेंगे 455 1 जा 455, माइनस अभी करेंगे 4 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करेगा। 14 माइनस 5 9, यहाँ से 1 चला गया तो 8 माइनस 5 3। फिर अभी 455 करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 455 है। तो एक बेसिक आइडिया आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 39 इंटू 10 390 है और ये नंबर 390 से बड़ा है, तो जो नंबर यहाँ पे आएगा वो 10 से बड़ा होगा। इसलिए आप रफ में 455 डिवाइडेड बाय 39 कीजिए। तो 39 1 जा 39, माइनस कीजिए तो 39 को माइनस करने से 6, फिर 5 नीचे आएगा। 39 1 जा
39 माइनस करने से 5 माइनस 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से 15 माइनस 9 6, यहाँ 5 रहेगा, 5 माइनस 3 2, तो 26 बचेगा। तो 39 11 जा 39 इंटू 11 हमारा होगा आंसर। तो 11 यहाँ 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 3 3, फिर ये 39 दोनों को प्लस करेंगे तो 9, 3 प्लस 9 12, 2 रखे 1, 429 आएगा। तो 39 11 जा 429 माइनस करेंगे, 5 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 15 माइनस 9 6, यहाँ 4 होगा, 4 माइनस 2 2, अभी 26 बचेगा, यहाँ पे 39 है, 26 1 जा 26 माइनस करेंगे 13, फिर यहाँ से 26, तो 13 2 जा 26। तो ये दो नंबर का एचसीएफ 13 निकलता है। अभी 13 और जो बचा हुआ नंबर है 208, ये दो नंबर्स का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो जब हम लोग 208 डिवाइडेड बाय 13 करते हैं, यहाँ एक लॉजिक अप्लाई करेंगे कि 13 10 जा 130 है, तो जो भी नंबर है वो 10 से बड़ा है जो यहाँ पे आएगा। तो हम लोग 208 डिवाइडेड बाय 13 रफ में करेंगे, तो 13 1 जा 13 माइनस करेंगे 7, 8 नीचे आएगा, 13 6 जा 78 माइनस करने से 0, यानी कि 13 को जब हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 208 आंसर मिलता है। तो हम लोग डायरेक्ट 16 यहाँ पे इनपुट करेंगे, माइनस करेंगे 0। ऐसे स्टेप वाइज अगर करेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जो बड़ा नंबर है आप लोग उस बड़े नंबर को डायरेक्ट इनपुट कीजिए। यहाँ मैं ऊपर वाले केस में एक सिनेरियो एक्सप्लेन करूँगी फाइनल आंसर बताने के बाद। तो यहाँ 13 इंटू 16 करने से 208 हमारा आंसर आया। तो एचसीएफ ये तीन नंबर का 13 है। तो HCF of 208, 494 एंड 949 इज़ 13। मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। जैसे 455 डिवाइडेड बाई 39 में की, तो 39 इंटू 11 करने से पहले जैसे मैं यहाँ पे दिखाई 39 इंटू 11 करने से 455 का कुछ पास वाला नंबर आया और 26 हमें रिमाइंडर में मिला। तो ऐसे तो आप रफ में सॉल्व कर लेंगे। अगर रिमाइंडर वाला नंबर आता है तो जब आप फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे उस केस में ये जो डिवाइज़र है और जो क्वोशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके लिखिए। इसलिए मैं दिखाई थी कि इस केस में 39 इंटू 11 करके हम लोग आंसर लिखे। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 होता तो इस नंबर को आप डायरेक्टली इनपुट यहाँ पे कर सकते हैं। दो चीज़ और एक बार सुनिए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवीज़र और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके, जैसे मैं यहाँ पे की, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पे लिखिए और रिमाइंडर जो होता है उसको माइनस करके लिखिए। अगर वो डिविजिबल होता है कम्प्लीटली, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो उस केस में आप क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 208 डिवाइडेड बाई 13 हमारा 0 आता है रिमाइंडर, इसलिए मैं 16 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे 208 माइनस करके आंसर 0 कर दी।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं था, मैं 39 इंटू 11 और एक बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर है 429 यहाँ पे लिखी। अब जैसे जैसे करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा। तो इसका जो है HCF 13 है। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 3 नंबर दिए गए हैं। मैं यहाँ पे 1212 और 1111 नंबर चूज़ की हूँ। तो यहाँ देखने से ही पता चले 1 ही जाएगा। तो 1111 इंटू 1111 है, माइनस करने से 2 - 1 1, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 101 डिवाइडेड पे 1111। अभी हम लोग ट्राई करेंगे देखना कि 1111 के साथ 101 डिविजिबल है क्या। तो 101 1 जब 101 माइनस करेंगे 1 - 1 0, ये 1 - 0 1, ये 1 नीचे आएगा 101। तो 101 1 जा 101 माइनस करने से 0। तो इस केस में देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट ये जो नंबर है 11 यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट करके ये आंसर लिख दूँगी और इसको 0 रिमाइंडर को लिख दूँगी। तो इस केस में हमारा HCF 101 आता है। अभी 101 और जो बचा हुआ नंबर है 6868, ये दोनों का HCF हम लोग निकालेंगे। इसलिए ये स्टेप करने के बाद हम लोग लिखेंगे HCF of 1212 and 1111 is 101. Now we have to find the HCF of 101 and 6868. तो यहाँ जैसे हम लोग करेंगे 6868 डिवाइडेड बाय 101 करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि 101 इंटू 10 1010 है और जो हमारा नंबर है 6868 वो ग्रेटर है 1010 से, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 से ज़्यादा होगा। इसलिए आप रफ में 101 इंटू 10 इक्वल टू 1010, ये रेफरेंस के लिए मैं बता दी। तो इसलिए आप रफ में डिवीज़न कीजिए 6868 डिवाइड बाय 101 और ये जो आंसर है उसको यहाँ पे फाइनल आंसर को लिखिए। तो हम लोग जब रफ में करते हैं ये यहाँ पे अगर 686 लेंगे तो 101 इंटू 6 है 606, तो 6 लेंगे तो ये 606 आएगा। माइनस करेंगे 6 - 6 0, 8 - 0 8, ये 8 नीचे आएगा। तो 101 इंटू 8 हमारा 8 1 जा 8, 8 इंटू 0 0, 8 1 जा 8, 808 होता है। तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इस नंबर को 68 जो नंबर है इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 101 इंटू 68 6868 होता है। तो इसको डायरेक्टली लिख के रिमाइंडर को हम लोग 0 कर लिए। तो HCF ये 3 नंबर का 101 हमारा निकला। तो HCF ऑफ 1212 6868 एंड 1111 इज़ 101। ये पेंसिल में जो समझाई हूँ दिस इज़ बेसिकली ओनली फॉर रेफरेंस। अभी F वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ 3 नंबर है, तो मैं यहाँ पे 4761 और 2346 को चूज़ की डिवीज़न करने के लिए। आप चाहें इन्हीं नंबर को चूज़ कर सकते हैं। तो 4761 डिवाइडेड बाय 2346, इसका काम ख़त्म हुआ। तो 2346 इंटू 2 हम लोग देखेंगे। 2 6 जा 12, 2 रखे 1, 2 4 जा 8 + 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4692। तो 2 को लेंगे 4692 माइनस करेंगे 11 - 2 9, ये 1 दे दिया। तो 5 - 9 नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे। तो 15 - 9 6, यहाँ पे भी 6 रहा तो 6 - 6 0, ये भी 0, तो 69 ही आएगा। अभी
इसको डिवाइड करेंगे। तो इस केस में देखिए 69 इंटू 10 इक्वल टू 690। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 से बड़ा होगा, इसलिए हम लोग ग्राफ में 2, 3, 4, 6 डिवाइडेड बाय 69 पहले करेंगे। तो इसको हम रफ में सॉल्व करेंगे। तो 69 3 जा देखते हैं, 3 9 जा 27, 7 रख के 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, तो 3 जा 207 माइनस करेंगे। 4 से 7 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे तो 14 माइनस 7 7, फिर यहाँ पे 2 रहेगा 276। तो यहाँ पे 276 होता है, ये 6 नीचे आ गया 276। अभी 69 में 276 है क्या उसको देखेंगे। तो 9 यहाँ पे जो है, तो 9 इंटू 4 जो है हमारा 36 होता है, तो वंस प्लेस में 6 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 लेके ट्राई करेंगे कि हमें 276 मिल पा रहा है क्या। और एक बार देखिए, जैसे यहाँ पे 6 है वंस प्लेस में और यहाँ पे वंस प्लेस में 9 है, तो 9 इंटू 4 36 है, तो इस केस में वंस प्लेस में 6 है और यहाँ पर भी हमारा वंस प्लेस में 6 है, इसलिए हम लोग 69 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या हमें 276 मिल पा रहा है। तो 4 इंटू 9 36, 6 रखे 3, 4 इंटू 6 24 प्लस 3 27, तो 276 हमें मिल पा रहा है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ 276 लिख के माइनस करके 0 करेंगे रिमाइंडर को। तो यहाँ रिमाइंडर 0 है, इसे डायरेक्टली हम लोग 34 को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो 69 इंटू 34 2346, तो 4761 और 2346 का HCF हमें 69 मिला। अभी हम 69 और जो बचा हुआ नंबर है 1794, ये दोनों का HCF निकालेंगे। तो ऐसे हम लोग कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए 69 इंटू 10 इक्वल टू 690 और यहाँ पे 1794 है विच इज़ ग्रेटर देन 690। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 10 होगा, इसलिए हम लोग ग्राफ में 1794 डिवाइडेड बाय 69 करेंगे पहले। तो हम लोग जैसे प्रीवियसली 69 इंटू 3 किए थे तो 207 हमारा आया था, यहाँ 179 है, तो 69 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से हमारा हो जाएगा 69 इंटू 2, 2 9 जा 18, 8 रख के 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 138। अभी माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 3 4 और ये 4 नीचे आएगा, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे वंस प्लेस में 9 है, तो हम लोग 9 इंटू 6 54 होता है, तो हमें वंस प्लेस वाला 4 यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे 69 इंटू 6 करने की, 6 9 जा 54, 4 रख के 5 ऊपर आएगा, 6 6 जा 36 प्लस 5 41, तो 6 जा 414 माइनस करेंगे 0, तो 69 इंटू 26 करने से हमें 1794 मिलता है। तो इस केस में हम लोग ऐसे करेंगे 1794 डिवाइडेड बाय 69, सो 69 26 जा 1794 माइनस करेंगे 0, फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ दिस 3 नंबर्स इज 69। अभी जी क्वेश्चन में ये 3 नंबर दिए गए हैं, इनका HCF निकालना है। तो मैं
इस केस में 175 और 105 को ले रही हूँ। 175 डिवाइडेड बाई 105, तो 105 1 जा 105 आएगा, माइनस करेंगे 5 माइनस 5 0, ये 7 नीचे आएगा, फिर 105, तो 71 जा 70, माइनस करेंगे 35, अभी ये 70 नीचे आएगा, तो 35 2 जा 70, माइनस करने से 0, तो ये दो नंबर का HCF 35 है। अभी हम लोग 35 और 70 जो नंबर बचा, ये दो नंबर का HCF निकालेंगे। तो 70 डिवाइडेड बाई 35, ये बहुत इजी है, 35 2 जा 70, माइनस करने से 0, तो फाइनल HCF ये तीन नंबर का 35 होता है। ये दो नंबर का 175 और 105 का HCF निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 175 एंड 105 इज़ 35। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 35 एंड 70, ऐसे करेंगे और फाइनल HCF 35 है उसको लिखेंगे। ये H क्वेश्चन है, ये तीन नंबर का HCF निकालना है, तो मैं 450 और 270 को पहले ले रही हूँ। 27 इंटू 2 7 14, 4 रखे 1, 2 2 4 प्लस 1 5, तो 270 इंटू 2 540 होगा, यहाँ 450 है तो 1 ही जाएगा, 270 माइनस करेंगे 0, 5 से 7 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करेंगे तो 15 माइनस 7 8, यहाँ पे 3 रहेगा, 3 माइनस 2 1, अभी 270 और एक बार करेंगे 181 जो 180, क्योंकि 182 जो 360 है तो 181 ही जाएगा, तो 181 जो 180 0, 7 से 8 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करेंगे, 17 माइनस 8 9, अभी 180 आएगा, 92 जो 180, माइनस करेंगे 0, तो ये दो नंबर का HCF 90 है। तो यहाँ लिखेंगे HCF of 450 and 270 is 90. Now we have to find HCF of 90 and 315. तो 315 divided by 90, 93 जा 270, माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5, 1 से 7 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे 11, 11 माइनस 7 4, डिवाइडेड बाय 90 करेंगे फिर से, तो 45 2 जा 90, माइनस करेंगे 0, तो फाइनल HCF ऑफ दिस थ्री नंबर्स 45 है, तो HCF ऑफ 270 450 एंड 315 इज़ 45, ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन H तक ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में H तक ही दिया गया है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये भी जो प्रोसेस की थी ये ठीक है, इसको मैं गलती से कट कर दी, इसलिए पेन से ये प्रोसेस और एक बार दिखा दी हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग इट बाय पेंसिल। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।